यार आजकल जो इतने सारे डिवोर्सेस हमें सुनने में आ रहे हैं ना आसपास, पता है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस क्या है? इन लॉज। स्पेशली लड़के के जो मम्मी पापा हैं। मेरी सोसाइटी में ना एक लड़का रहता है, अनफॉर्चुनेटली उसका भी डिवोर्स हुआ कुछ दिनों पहले। उसके जो पेरेंट्स है ना वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते थे, लाइक वो सॉफ्ट स्पोकन से थे। मतलब तुम उनसे कभी मिलोगे तुमको लगेगा कि वो बहुत ही लिबरल प्रोग्रेसिव फैमिली है। बट कल मैं उस लड़के से मिला, उसने मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स ने ना उसकी वाइफ के लिए रूल्स बना रखे थे जब भी वो घर आती थी। तो ये दोनों तो दूसरे शहर में रहते थे क्योंकि दोनों की जॉब्स थी। बट जब भी ये लोग लड़के के घर आते थे ना तो लड़के के पेरेंट्स क्या करते थे कि मेड और कुक को छुट्टी दे देते थे। उनके रूल्स के हिसाब से ये था कि अगर बहू घर में आई है ना तो घर का सारा काम वो बहू करेगी। तो तुम सोचो जब भी ये लोग घर आते थे ना तो उसकी जो वाइफ थी उसको सबसे पहले घर में उठना होता था। सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना होता था। पहले घर की सफाई करनी होती थी, झाड़ू पोछा बर्तन। उसके बाद जो है पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद वो लंच बनाएगी, उसके बाद वो डिनर बनाएगी। उसी बीच में वो लोग खूब सारे गेस्ट्स को बुला लेते थे क्योंकि वही टाइम होता था जब सब लोग घर पे आए हैं। तो गेस्ट्स आते थे, फिर गेस्ट का पूरा खाना बनाना, उसके बाद डाइनिंग टेबल साफ करना, फिर बर्तन धोना, फिर सो जाना, फिर सुबह 6 बजे उठना, सेम रूटीन फॉलो करना। और इन्हीं सब बीच में अगर तुम्हारा वर्किंग डे तो तुम अपनी जॉब भी साथ में कर रहे हो। और उसने बोला भी लड़के को कि यार ये ऐसे नहीं हो पाएगा, तुमको ये बोलना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत अनफेयर है। उसने बोला हाँ हाँ मैं बोलता हूँ, बट ठीक है ऐसे ही होता है। जो भी उसने ज्यादा अटेंशन नहीं दी इस चीज को। और उसके बाद ना धीरे धीरे लड़के के पेरेंट्स की ना इसकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेरेंस शुरू हो गई। लाइक उसको कॉल करके बोलते थे कि बच्चा कब कर रहे हो, अभी सही टाइम है बच्चा करने का। फिर प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगे कि कल इतनी लेट क्यों आई, उसने खाना क्या खाया होगा, तुमको देखना चाहिए सब चीजें। और उस लड़की ने ना कुछ 1.5-2 साल तक कोशिश करी कि ये चीज मैनेज हो जाए। लेकिन एक दिन उसका ऐसा आया कि उसका भी थ्रेशोल्ड पार हो गया और उसने बोला कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा इस तरीके से। और उसने जो है फाइनली बोल दिया कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, मैं खुश नहीं हूँ। सबसे कमाल की बात तो ये है कि उस लड़के के पेरेंट्स को आज तक नहीं पता कि उनका बहुत बड़ा रोल था इस चीज में। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत हो गई, हम तो सही थे, हमने तो कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, कुछ गलत नहीं करवाया। अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज को लेके। इनफैक्ट जो लड़के की मम्मी है ना वो तो आसपास सबको ये बोला करती थी कि हमारे घर में तो बहुत अच्छी बहू आई हुई है, हम लोग सुबह उठते हैं और घर एकदम साफ रहता है, ब्रेकफास्ट बना रहता है, मतलब हम लोग तो एकदम लकी हैं कि ऐसी बहू हमारे घर में आई हुई है। रियलिटी तो ये थी कि उन लोगों ने उस लड़की को बोला हुआ था कि तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी घर में। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी ये सब चीजें। और उस लड़के ने ना कभी अपने वाइफ के जो कंसर्न्स थे ना कभी सीरियसली नहीं लिया। और उसने कभी अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि आप लोग की वजह से इतनी दिक्कतें हो रही हैं। और आज के दिन यही सिचुएशन है कि अब डिवोर्स हो चुका है। तो मुझे तो यार ऑनेस्टली लगता है कि ये सब चीजें तब तक होती रहेंगी जब तक हम एज अ सोसाइटी ये ना समझें कि शादी जो है ना वो दो लोगों के बीच में होती है, दो परिवारों के बीच में नहीं होती है। वो लॉजिक ही गलत है यार। शादी एक बहुत ही सिंपल चीज होती है यार, बट ये जो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है ना यही इसको कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो मुझे तो यार ये ऑनेस्टली लगता है कि पेरेंट्स को ना थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए अपने बच्चों की मैरिड लाइफ से। बिकॉज वो इतना ज्यादा कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी वो अपने आप ही अपने पेरेंट्स से पूछ लेंगे कि हमें ये दिक्कत हो रही है, आपको क्या लगता है। लेकिन डिसीजन मेकर्स हमेशा वो दोनों लोग होने चाहिए जिनकी शादी हुई है। तो मुझे तो यही लगता है यार कि जब तक इतना ज्यादा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना दो लोगों की शादी में, तब तक ये सब चीजें होती ही रहेंगी।